जो चिट्ठी भेजना इसकी मैंने चीफ साहब से बात कर ली, क्या वो बोल रहे थे सर एमजी नरेगा पेमेंट्स का ये है कि कोई 15-18 दिनों से हमारे पोल में कोर्ट में केस चल रहा है और स्टे लगा हुआ है। एक तो पहले सबसे पहले सरपंच ये पॉइंट क्लियर करें। कठुआ ब्लॉक में सीपीओ साहब नोट करने के लिए गांव फिर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक दिवस के रूप में हो, जहां बैक टू विलेज के रूप में हो, जहां माई प्राइड माई टाउन के रूप में हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे एलजी साहब जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसके साथ साथ अमित शाह जी का, हमारे गृह मंत्री का, जो इतने अच्छे कार्य किए। और आज मैं खास तौर पर धन्यवाद करता हूं अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में डीएम साहब जी आए। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो युवा हैं, जो वो कहते हो जब हमारी फाइलें लगी होती हैं महकमे में, आप उनको बैंक में भेज देते हो, मगर जो बैंक के जो वो है बैंक के मैनेजर हैं, जो बैंक का स्टाफ है, उन्हें लोन नहीं देता, लाए लगाता है। ये बहुत बड़ी जो युवा है इसमें परेशान है। कहां से लाएंगे वो विटनेस मुलाजमों की विटनेस दो, कहां से देंगे वो? इसके लिए हमारे युवा परेशान है। कृपा करके इस पे कोई संज्ञान लें और इनको कोई नोटिस वगैरह निकालें मैनेजरों को कि ऐसा कार्य ना वो करे। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ जो भी पेंशन की चल रहा है, थोड़ा सा सर हमारे जो बुजुर्ग हैं, देखिए जिनको पेंशन की जरूरत है, सच में जहां तो वो बेड पे हैं और जहां तो विधवा हैं, जहां सर वो किसी न किसी परेशानी में है, इसलिए वो पेंशन ले रहे हैं और उनको लाइन में लगना पड़ रहा है। कल मैं गया हुआ था कठुआ सीएमओ ऑफिस में, मैंने देखा कितने बुजुर्ग लोग, मैंने वीडियो बना के रखी उसकी, कितने बुजुर्ग लोग, कितने हैंडीकैप लोग परेशान है सर ए सर्टिफिकेट लेने के लिए। उस पे कुछ ऐसा हो कि कैंप लगे छोटे छोटे टाउन में, छोटे छोटे गांव में, उनका हल हो। उसके साथ साथ सर मैं सभी वक्ताओं ने यहाँ पे कठुआ रोड वगैरह सब कुछ बोला, जो मैंने बोलना था उन्होंने बोल लिया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने यहाँ की डिमांड्स हमारे ब्लॉक की जो रखी हैं, उसके साथ एक क्लास भी मान रखूंगा कि नगरी म्युनिसिपल कमेटी टाउन में वार्ड नंबर 11, 12 और 13 में सर पिछले लगभग 3 महीनों से पानी नहीं आ रहा नलकों में, जहाँ पे इसी पीएचई डिपार्टमेंट के लोग बैठे होंगे। मैं आप चाहता हूं कि इनसे पूछिए। और उसके साथ साथ मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि हमारे जो तहसीलदार साहब हैं या बीडीओ साहब हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा कार्य जहां पे इनके द्वारा किया जा रहा है। मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और उससे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जय श्री राम। सब तो पहले मैं डीसी साहब का शुक्रिया करन कि वो ग्रां च आए और साड़ियां समस्या सुनने का एक जिहड़ा मौका सारे ने दिता है। अपरेंटली डीसी साहब ये बड़ी क्लियर बात है कि ऑलमोस्ट ऑल योर ऑफिसर्स आर ऑन देयर टोज, बहुत काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो चाहे स्कीम्स इतनी है, सिस्टम ऐसा है, अब काफी सिस्टमिक चेंजेस जो आई हैं उससे काफी इन्वॉल्वमेंट है। अब बात आ जाती है एट द एंड ऑफ द डे कि वो ग्राउंड पे कितना पहुंच पा रहा है। ये पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब कुछ कागजी कार्रवाई कुछ इतनी है, इतनी बढ़ चुकी है, जिसका एक मैकेनिज्म मुझे लगता है कि साथ के साथ आप ढूंढ भी रहे हैं। लेकिन मेरी एक सुजेशन, जैसे अभी हमारे छोटे भाई ने, अजीज ने जो इशू उठाया पेंशन का, एकदम ब्लॉक करके पेंशन को फिर हम अपनी पूरी कार्रवाई को करते हैं, चाहे उनका जो भी अपडेशन डॉक्यूमेंटेशन की करते हैं, मुझे लगता है कि उसमें एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट रहना चाहिए कि कम से कम बंद करने से पहले लेट देयर भी, आपने दी भी होगी, लेकिन कोई एक मैकेनिज्म बीच में रहना चाहिए सख्ती तौर पे, ताकि जो कंसर्न्ड मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं वो इंश्योर कर दें कि भाई अगर 2 महीने के अंदर अगर इन लोगों की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है तो इनकी पेंशन बंद हो जाएगी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो कंसर्न्ड ऑफिसर की रहेगी, ताकि ये पहले खत्म हो जाए। अनपढ़ लोग हैं बेचारे, बड़े डिपेंडेंट हैं, जब उनकी पेंशन मतलब उनके लिए दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जी मेरी तनख्वाह नहीं आएगी। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ऐसी और भी कई इश्यूज हैं जिनके ऊपर प्री एंड ये हमें ले लेना चाहिए। दूसरी बात मुझे लगता है जैसे सुनने में आया
सर आप कठुआ से ही आए हैं कि हमारा रोड वाइडनिंग का इशू जो है इट हैज बीन पॉइंटेड आउट ऑलमोस्ट इन एवरी अदर मीटिंग। जितने भी ब्लॉक की मीटिंग होती है, हमारे डीडीसी बीडीसी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, संदीप जी बैठे हैं, हमारे बीडीसी साहब भी बैठे हैं, सारे पंचायत बैठे हैं और इन्होंने भी बेचारों ने टेक अप किया। चर्चा हो गई है, बाद में join तीसरी बात सर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, FIR भी लग गई है नशे के कंटेक्स्ट में, बेचारे लगाते हैं, पुलिस वाले भी लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है सर इसके ऊपर आप भी युवा हैं सर, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे भी पूरी नजर घुमाई जाए, नगरी के अंदर ही कम से कम पिछले 3, 4, 5 साल में हमने 10-15 युवा जो है इसी चक्कर में खो दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा पर्सनल इनिशिएटिव लेके इसके ऊपर एक मैसेज डीसी साहब का और जो अफसर आए हैं उनका तहे दिल से मशहूर हूँ, क्योंकि हमारे आज ब्लॉक दिवस है। मैं जनाब जो भी है अफसर हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। एक बात जरूर जनाब मैं कहूँगा कि जो हमारा कोई इंसान मर जाता है घर पे, उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं BDO साहब, कहते हैं कि डॉक्टर को लिखा कर ले आओ, वो उधर घूमते हैं, डॉक्टर लिख के नहीं देते जनाब। उसका भी आज फैसला हो जाना चाहिए जनाब, लोग उधर उधर घूम रहे हैं जनाब। बाकी जनाब मैं सबसे यही विनती करूँगा कि हमारे लोगों से मिलकर जो अफसर हमारे लोगों का काम करे, डेवलपमेंट कराए, हमारा और भी आपका नाम रोशन होगा, हमारे ब्लॉक का भी नाम रोशन होगा। जो हमारे जनाब जो बैंक हैं नगरी JNK बैंक मैनेजर बहुत ही अच्छे हैं जनाब, हर जगह से हमको लोन भी दे रहे हैं, ले भी रहे हैं। बाकी मैं उस मैनेजर साहब का और उस स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे तहसीलदार साहब नहायत ही ईमानदार हैं, हमारे जो उनका स्टाफ है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो BMO साहब हैं, हम रोज 10, 20, 40 बंदे भेजते हैं जनाब, उनको सर्टिफिकेट बना के एज का दे रहे हैं जनाब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब। बाकी हमारे फूड वाले जो हमारे प्लांटेशन वाले हैं जनाब चीफ साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर साल मुझे 3-4 हज़ार बूटा देते हैं, हम लोगों को बांटते हैं जनाब। जो हमारे चीफ साहब हैं एग्रीकल्चर वाले, हमारे देखभाल जमीनों की देखभाल भी बहुत अच्छे कर रहे हैं जनाब। मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी हैं डिपार्टमेंट के इंसान अफसर हमारे लोगों की मदद करें और गांव-गांव जाकर उनकी समस्या सुने और काम करें। बाकी जनाब जो हमारे इरिगेशन वाले हैं उनसे मैं यही विनती कर रहा हूँ कि हमारे गाँव में जाकर देखो कहाँ क्या फाल्ट है, क्या वो भी हमारे गाँव में पैसा लगाकर जाएं, उनसे भी हमारी डेवलपमेंट होगी। बाकी हमारे जो बिजली डिपार्टमेंट है उन्हें हमारे गांव में 250 का ट्रांसफार्मर दिया जनाब, एक उधर पनोरी में दे रहे हैं, प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है जनाब। मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जो हमारे पुलिस वाले हैं, जो नए चौकी अफसर हैं वो भी अच्छे थे, जो उससे पहले थे राजेश वर्मा साहब जी वो भी बड़े अच्छे थे, क्योंकि जो ईमानदार बंदा होगा मैं तो उसका साथ देता हूँ, जो नहीं करेगा काम मैं जनाब उसको मुँह पे ही कहता हूँ कि आप बदमाश हैं, चोर हैं, लुच्चे हैं। ये मेरी कहने की बात है, जो अच्छा काम करेगा उसको मैं दूंगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे गारंटी निकाले। काम करने वाला अफसर हैं हमारे इधर, काम करते हैं जहाँ हमारे नगरी ब्लॉक जो तहसीलदार जो तहसील है। बाकी मैं सबका धन्यवाद करता जाए। इसमें मैं सबकी जानकारी के लिए ये करना कि विद द परमिशन ऑफ साहब अपने ब्लॉक लेवल पे ये सारे काफ़ी देर से कैंप चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग लाभ भी ले रहे हैं। CMO ऑफिस जैसे मैंने कहा था कि CMO का नाम भी था पहले सोशल वेलफेयर की तरफ से सर्टिफिकेट पे, वो भी मैंने डिलीट करवा दिया है कि देयर इज नो नीड फॉर सर्टिफिकेशन फ्रॉम CMO। फिर भी 250-300 के करीब मैं CMO ऑफिस खुद भी साइन कर रहा हूँ कि लोगों को कुछ ना कुछ लाभ मिले। तीसरा हमने जैसे आपने रिक्वेस्ट की तो जहाँ जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे अभी सुबह ही मुझे जसरोटा से आई थी, ऐसे ही हमने हटली में भी लगाया। जो भी सरपंच हमें लिस्ट दे रहा है जिनके भी लोगों के आपने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, उनको हम वहाँ भी एक स्पेशल कैंप लगा रहे हैं कि एक डॉक्टर भेज के उनका मेडिकल चेकअप लोकली हो जाए, बाद में सारे फॉर्म इकट्ठे करके भी हम सबसे साइन करवा लें। तो आई थिंक वो प्रक्रिया जारी है, जल्दी ही लोग जो रह गए हैं उनका भी हो जाएगी। कल मेरी BMO साहब से बात हुई इसके बारे में। देखो वो जो अर्पण जी ने बोल के ना वो है लाइन अप के लिए, जब हमारा कैंप लगता है सर वहाँ पे रश ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद फॉर्म कलेक्शन होती है, उसके बाद उनको प्रोसेस करा जाता है। तो बेटर ऑप्शन इसकी हम रेगुलर बेसिस पे जो भी आता है उसका फॉर्म ले लें, उसको प्रोड्यूस करा के अगर हम लोग प्रोसेस करके उनको टेलीफोनिकली या हम अपने हॉस्पिटल के माध्यम से उनको वहाँ तक बुला लें कि इस दिन आपका हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन का क्या टाइम देखें, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, जिससे लोगों को भी दिक्कत कम हो। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम ये अब वीकली या कहीं 1 दिन 2 दिन नहीं कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं।
मेरा इसमें खाली पॉइंट ये है कि आपके ब्लॉक लेवल लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद ही वो अवेल कर सकते हैं। एक इस पर में एटलीस्ट आदमी को पता हो कि मैं फलाना जगह जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट बनेगा, सो दैट कि वो अलग अलग जगह बार बार ना हो जाए। हाँ, एक आर्टिकल उसमें कुछ हम चाहते थे कि जैसा जल्दी से इसका भी कुछ यूटिलाइजेशन हो जाए, लेकिन जी माइनॉरिटी प्लान में पैसा रिलीज है। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੁਮਦੇ ਕਠੂਆ ਆਏ ਹੋ ਨਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਜਨਾਬ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕਰਦੇ। ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੱਥੇ ਨਗਰੀ ਕਮਰਸ਼ਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ। दूसरा पॉइंट सर ये छोटे छोटे सर इतना किसान ने उन्हें बंबियां लाई हुई जो खेतों में पानी लाते हैं सर। बंबी मैक्सिमम साढ़े 4 महीने चलती है साल। ये बिजली वाले जो डिपार्टमेंट है 1 साल का किराया लेंगे साढ़े को। सर इन्हें पूछा जाए कि जो 8 महीने बंबियां बंद रही उसका किराया क्यों लेंगे साढ़े को? गरीब किसान सर ये बड़ा एक किसानी की डिमांड है सर। दूसरा मसला सर कि मैं जनाब को कुछ दिन पहले गया जनाब को पैसे लिया जनाब ने उसका गुस्सा कुछ होर रहा जनाब की, चलो कोई गल नहीं जनाब। CRG का मसला है जनाब। देखो मेरी फाइल कंप्लीट है सर। देखो सर 55 फुट जरा ना 55 फुट रोड है रिकॉर्ड के ग्रिप सर। अं 64 फुट ऑलरेडी छड्डे का रोड है। 20 फाइल सर साढ़े पल्ली को लेइए नगरी 20 फाइल साढ़े लोग खज्जल होए। मैं सर मैं खुद 4 महीने का खज्जल होना सर। मैं मेरी कोई सुनाई नहीं होती जनाब। अं तो जनाब घर आना है जो जनाब राजा साढ़े पिंड जनाब कठुए जनाब हल करो कई गरीबा ने वो चाहते कि जनाब कि छड़ रहा है सानू दो ना कोई कंपनसेशन दिता ना कोई रिक्वायरमेंट की थी फालतू रोड क्या छड़ाते सारे को जनाब। मेरे कागज दिख लिया जनाब चेक कर बैठे अगर कोई कमी है ना तो जनाब 100 जुत्ती तुम मेरा मार। मैं सच आखना जनाब मैं बड़ा दुखी हाँ 4 महीने का मैं खज्जल होना। और उन्हें पूछो तू चाहते क्यों भरा जो लिखना लिखो सानू CRG दो NFC दो तेरा डिपार्टमेंट बाहर दी सर वो नहीं दिया करते। उन्हें पूछा जाए कोई कारण क्या चाहे कहीं कोई सानू मुआवजा दिता है जनाब। जो रोड बनया ना जनाब रोड बनया साढ़े बुजुर्गों कोई पैसा नहीं देता फ्री ये मेरी समस्या सारे ये समस्या का CRG वाला ये बड़े लोग खज्जल होगा इनका कोई हल करो जनाब। बाकी विषय हैं वो डिस्कस हो चुके हैं, उनके जो मौके पे जो समाधान हो सकते थे वो भी हो चुके हैं। कुछ जो पेंडिंग है उनको टेकअप करा जाएगा। मैंने भी नोट अप कर लिया है, DC साहब ने भी अपने पास उसको पुट अप करा है और उसको कोशिश करेंगे कि आगे जो भी उनके रिप्लाई रहेगा वो अगले ब्लॉक दिवस से पहले पहले आपको उसका जो भी आंसर रहेगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इन बिटवीन आप भी अपने लेवल पे उसका जो समाधान है कुछ टाइम के बाद 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आप एक बार कंसर्न ऑफिस से कंफर्म करें। अगर उसके बाद भी आपको वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है आप लोग हमें अप्रोच करें, हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द समाधान उसका हो। मैं 1-2 इशू जो शायद छूट गए या फिर हो सकता है मैं लेट आया हूँ मेरे से पहले हो चुके हों तो मैं वो बात करना चाहूँगा। एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू एक जो आज काफ़ी सारे लोगों ने मुझे टेलीफोनिकली अप्रोच करा बिकॉज मैं थोड़ा लेट था तो शायद वो बोल नहीं पाए या बोल दिया होगा। तहसीलदार साहब की तरफ से जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है लंबरदारों की कुछ 6 अपॉइंटमेंट उन्होंने प्रोसेस करे हैं। उसके लिए मैं बता दूं मेरी DC साहब से बात हुई और तहसीलदार साहब से भी बात हुई है। उसमें वो अपॉइंटमेंट नहीं हुई है क्योंकि पीछे से गाइडलाइंस की 31 तक वो इनको देने थे वो इन्होंने दे रखे हैं। अगर जहां पे इलेक्शन का कोई मसला है आप लोग तहसीलदार साहब के पास एप्लीकेशन दीजिए, DC साहब उसका संज्ञान लेके इलेक्शंस की प्रक्रिया जो है वो प्रॉपर वे में वैसे चलेगी। उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि देखो जी बैकडोर एंट्री हुई है या फिर उन्होंने जबरदस्ती वैसा करा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे आपको लगता है कि आप इलेक्शन चाहते हैं, जहां पे आप लोगों के लोग हैं वो उसको इलेक्टेड मेंबर्स चाहते हैं तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन तहसीलदार साहब के पास करवा दीजिए, उसको वो प्रोसेस करा जाएगा। दूसरा ये HCN PHE वाले बैठे हुए हैं सर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा जब तक जल जीवन मिशन हमारा यहाँ पे नहीं अच्छे से कवर अप होता जिसमें हमारे लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है पाइपलाइनिंग में जो ब्रेकेज है, जो टूटे हुए रोड हैं, पाइप्स हैं या फिर जहाँ दिक्कत है उसको काइंडली रेक्टिफाई करा जाए। मैंने परसों आपको लास्ट वीक में मैंने आपको एक वीडियो भी भेजी हुई है जहाँ पे एक पाइप में जॉइंट में सांप फंसा हुआ है। 1 हफ्ते से
वो सांप फंसा हुआ है, ना तो वो प्राइवेट वाले को मैंने मना करा है कि प्राइवेट बंदा उसको रेक्टिफाई नहीं करेगा, बिकॉज वो निकालेगा उसका, ये वो जरा देख लीजिएगा क्योंकि वो भी हमारे पास ही पड़ता है, उसको थोड़ा सा टंकी वंकी को भी चेक करवा लीजिए क्योंकि सांप का आना दैट इज वेरी मच डेंजरस थिंग, तो उसका थोड़ा सा संज्ञान लीजिए। बाकी एक और केस है जहां पे फ्लश आउट करने के लिए मैं ऑफिस में भी गया था, उस टाइम पे हमारे AW साहब से बात हुई थी, वहां पे जो लोकल वहां के सुपरवाइजर थे वो भी बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि हमें पाइप्स को फ्लश आउट करने की जरूरत है। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में आने के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं हर बार इसी विषय की चर्चा करता हूं कि ब्लॉक दिवस में हमारी कोशिश होती है कि जो भी आपकी शिकायतें हैं सबसे पहले हम उनका श्रेणीकरण कर सकें, उनको वर्गीकृत कर सकें, ताकि जो समस्याएं हमारे स्तर पे समाधान की जा सकती हैं, किसी से बात करके समाधान किया जा सकता है, उनको तत्काल करने की कोशिश करें। आज भी ऐसी 2-4 समस्याओं का हमने समाधान करने का प्रयास किया और मेरी अपेक्षा है कि आने वाले 1-2 दिन में उनका समाधान आपको दिखाई देगा। फिर कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो यूटी स्तर की होती हैं, लेकिन जिन पे हमको पत्राचार करने की ज़रूरत होती है। जैसे एक अगर एजुकेशन से है चीफ साहब, तो ये HS की जो बात आई है कॉमर्स की, उसमें कुछ पत्राचार हुआ है? सर अभी नहीं हुआ, अभी जो डिमांड आई है हम फिजिबिलिटी ले लेंगे प्रिंसिपल साहब से, कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं तो हमें भेजेंगे एडमिशन। तो ये आप चिट्ठी भिजवा दीजिए, ठीक है, अगर आप आज संज्ञान, ठीक है भिजवा दीजिए। दूसरी ये श्रेणी होती है और तीसरे वो प्रकरण होते हैं जिनमें भारत सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है, भारत सरकार के स्तर से निर्णय लिया जाना होता है, उसमें हमारे माध्यम से हमारी सरकार को अवगत कराया जाता है ताकि उसको भारत सरकार से टेकअप किया जा सके। मैं हर बार अपने साथ के अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि आप सब लोगों से संबंधित जो भी समस्याएं बताई जाती हैं उन समस्याओं को भी, और जब आप आते हैं ब्लॉक में तो एक जनरल फीडबैक भी आप अपने डिपार्टमेंट के काम का ले सकते हैं ताकि प्रिवेंटिव आप काम कर सकें, प्रोएक्टिवली, ताकि आगे समस्याएं ना आए आपके विभाग से संबंधित। और जनप्रतिनिधि और बाकी पब्लिक से मेरा यही निवेदन होता है कि ये व्यवस्था जितनी हमारी है उतनी आपकी भी है। ये सब व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जब आपका भी पूरा सहयोग हमको मिलेगा। तो इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि आज जो आपने समस्याएं बताई उनमें से कई समस्याओं का हम समाधान करके अगली बार आपके पास आए ताकि समस्याएं बदल सकें। जो अच्छा काम हमारे पंच सरपंच या अन्य जनप्रतिनिधिगण BDC साहिबान और DDC साहिबान कर रहे हैं उसकी भी हम इस पटल पे चर्चा करें ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। अभी 2 या 3 दिन पहले हमारे यहाँ एक कठुआ में ही GDC के अंदर एक स्टार्टअप का इंक्लेव हुआ था। हमारे जनपद के सभी GDCs के बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे इस चीज़ की चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब आगे आने वाले समय में इस तरह के नए उद्योग, इस तरह के नए उद्यम ही आगे बढ़ने का तरीका होने वाले हैं। और ये हमारे लिए आवश्यक है कि खासतौर पे जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके अंदर इतना टैलेंट है, उसको हम सही दिशा दे सकें। तो मेरा आप सब लोगों से भी निवेदन होगा कि इस तरीके के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया करिए ताकि आगे और ज़्यादा हम खुशहाली देख सकें अपने जम्मू कश्मीर में। आज के कार्यक्रम में आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमने भी आख्या शीशू की आख्या मैं मिगी 2 मिनट तक टाइम दो, 2 मिनट मैं ताक नहीं बोलना हाँ। ये पलंदा दसो 2 साल का 6-6 पिंडे दे एक बंदे को डिपो होल्डर 6-6 पिंडे का 10-10 पिंडे का वो एक पिंड का बिगया तो फिर 2 का पता नहीं नंबर आना कि नहीं आना। 100 बारी मैं गया जनाब को, 2 बारी गया मैं खजान को 10 बारी गया AD को, AD साहब बैठे थे चलिए DC साहब जम्मू ट्रैक्टर का दफ्तर मैं चिट्ठी लांदी दी हाँ जी वो आधा फाइल इतने है ये आधे फाइल जम्मू है। हूँ मैं 2 मिनट मी टाइम नहीं दवा सकते मैं 2 मिनट बोलना हा एक गल नहीं सुनते हैं 2 मिनट कोई डिपू 2 मिनट कोई डिपू सर 2 मिनट कोई डिपू कौन सी जगह का ये डिपू है सर पंचायत मीरपुराम। ये मेरा काम करना नहीं करना इन्हें नहीं करना हूँ क्योंकि जो बोला उसका नहीं करते। 2 साल का डिपू वाला मरीज का उसके 2 मुंडे 2 मुलाजम है हाँ जी ये 2 महीने कोई दिंदा जो पैसा दिंदा उसी 2 डिपू जा बंद 10 किलोमीटर के बाद साढ़े ग्रां का एक की देई 2 बारी दूए की देई 2 बारी त्रीए की देई 1 बारी जिन्हें अप्लाई किया 2 बंदे ने उनका इंटरव्यू लाओ लोगों की 300 बंदे ने ये मेरी फाइल है जनाब ये फाइल मेरी पूरी ये DC ने मार्क की थी ये DC की मार्क हुई थी ये सारी इनकी फाइल है ये मुंडे के डॉक्यूमेंट लगे थे ये 300 कुछ बंदे ने फाइल करिए दिता साइन ये लीडर लोग आते तो डोल सारे अफसर की सिफत करते ना डोल तुरते होंगे इतना अफसर सिर्फ तहसीलदार नगरी का उसकी सिफत करो सिर्फ एक तहसीलदार उसकी सिफत भावें उसे दो ईमानदारी का सर्टिफिकेट कोई नहीं बोलिया तहसीलदार नगरी की ईमानदारी का सर्टिफिकेट DC साहब को दवाओ कोई नहीं बोलिया सारे सिफत करते ये फायदा जनाब ये मीडिया नहीं दसा मीडिया नहीं दसा तो लोग
ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲਵਾਏ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪੈਸੇ 50,000 ਮੰਗਦਾ 50 ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 40,000 ਦੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਕੌਣ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਇਹ ਏਜੰਟ ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਨਾ ਭਈਆ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 400 ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਸਰ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਟੀਆ ਸੋਨਾ ਲਵਾਇਆ ਦੇ ਇਹ ਟੀਆ ਸੋਨਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨ ਪੀਰੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ? ਪੈਸੇ 10 ਕੌਣ ਵਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਜੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ